जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम सीजीबीएसई नर्सिंग 2022 जिसका एग्ज़ाम 19 जून 2022 को होने वाला है उस तो बायोलॉजी जो है उससे संबंधित टॉप 100 एमसीक्यूज करेंगे। ये वीडियो आपके बीएससी नर्सिंग जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा, साइटोलॉजी कहलाता है। तो साइटोलॉजी जो है वो कोशिकाओं का जो अध्ययन है, कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी, कोशिकाओं का अध्ययन को साइटोलॉजी कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन, तो जीवाणुओं का अध्ययन देखिएगा, जीवाणुओं का जो अध्ययन होता है उसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणुओं के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और फसलों का जो अध्ययन होता है उसे एग्रोनॉमी कहते हैं, एग्रोनॉमी। ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है जनसंख्या का अध्ययन, तो जनसंख्या का अध्ययन को जनसांख्यिकी कहा जाता है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण ये आपको पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला देखिएगा, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या फिर हार्मोन। तो हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण नहीं होता, प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का भी होता है और हार्मोन का निर्माण होता है। अगला देखिएगा, एड्स होता है। एड्स, पहले तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, AIDS। एड्स जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स, तो ये जो एड्स है वो विषाणु के कारण, विषाणु से होता है। और विषाणु कौन सा? तो HIV वायरस, HIV वायरस से क्या होता है आपका? एड्स होता है। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, HIV का ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होता है इसका फुल फॉर्म। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ या फिर मछली। तो जिसमें रक्त नहीं होता किंतु वह सांस लेते हैं वो है हाइड्रा। हाइड्रा में रक्त नहीं होता है किंतु वो क्या करता है? सांस लेता है। अगला देखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? तो लाल रक्त जो कणिकाएँ हैं उनका निर्माण हमारे शरीर में के अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अगला है, वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, हड्डियों द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा या फिर पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा। तो इसका सही आंसर है पीयूष ग्रंथि द्वारा। वृद्धिकर जो हार्मोन होता है वो पीयूष ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। अगला है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो होती है वो स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ऑप्शन बी, स्टार्च के पाचन जो होता है उसमें लार मदद करती है। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो श्वेत फुसफुस जो रोग होता है वो सीमेंट उद्योग जो होते हैं उनके कर्मचारियों में फुसफुस रोग पाया जाता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है? तो थायराइड ग्रंथि की जो असामान्य वृद्धि होती है वो आयोडीन के कारण होती है। नेक्स्ट है, निम्न गैस में कौन सी गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? CO2, मीथेन, ओजोन या फिर जलवाष्प। तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाली गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड आता है, इसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड और आता है मीथेन। इसके बाद आता है मीथेन के बाद आता है CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। फिर वाष्प आ जाता है, इसके बाद ओजोन। अगला है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। नदी में जो जल प्रदूषण होता है उसके निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या फिर ऑक्सीजन की। तो इस जो प्रदूषण के निर्धारण के लिए जो घुली हुई मात्रा मापी जाती है वो ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है जल में। अगला है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। तो वयस्क मानव जो होता है उनमें हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन ए 206 होती है। और एक नवजात शिशु की बात करें तो उनमें 300 होती है। अगला है, इन्फ्लुएंजा रोग होता है। तो इन्फ्लुएंजा जो रोग है वो विषाणु से होता है। ऑप्शन ए, विषाणु से इन्फ्लुएंजा रोग होता है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो जल में घुलनशील जो विटामिन होता है वो विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? नॉट, डाप्सन, पोआज या फिर मैक्सवेल।
तो वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की जो इकाई है उसे डाप्सन कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है? ए कैरोटीन, बी एंथोसाइनिन, सी लाइकोपिन या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकोपिन जो होता है, ऑप्शन सी लाइकोपिन जो होता है टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। अगला है, इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इंसुलिन जो होती है उसमें जस्ता उपस्थित होता है। ऑप्शन सी इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, सूर्यमुखी, रैफ्लेसिया या फिर ग्लोरी लिली? तो विश्व का सबसे बड़ा जो पुष्प है उसे रैफ्लेसिया कहा जाता है। ऑप्शन सी रैफ्लेसिया विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। नेक्स्ट है, और अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? अरक्तता जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन, आयोडीन, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो अरक्तता हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण अरक्तता रोग होता है। अगला है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो एक नवजात शिशु जो होता है उसमें हड्डियों की संख्या 300 होती है। और वयस्क का मैंने कितना बताया था? तो वयस्क का याद रखिएगा 206 होता है। 206 एक वयस्क मनुष्य में हड्डी होती है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? ईमू, शुतुरमुर्ग, एल्बेट्रॉस या फिर साइबेरियन सारस? तो पृथ्वी पर जो विशालतम जीवित पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन बी शुतुरमुर्ग पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है। मानव रक्त का पीएच मान होता है, तो मानव रक्त का पीएच मान आपको पता ही होगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 मानव रक्त का पीएच मान होता है। वही आपको वाटर का तो पता ही होगा कि वाटर का पीएच मान होता है 7। और इससे जो कम में होते हैं, इससे जो डाउन वाले होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अम्लीय, इससे कम पीएच मान वाले अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? तो एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक रोग से संबंधित है। ऑप्शन बी चेचक रोग से संबंधित है एडवर्ड जेनर। अगला है, एंजाइम है, तो एंजाइम जो होता है वो एक प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी एंजाइम एक प्रोटीन होता है। अगला है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा जो पौधा है वो है ऑप्शन ए यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस विश्व का सबसे लंबा पौधा है। अगला है, वो एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है उसे गुंजन पक्षी कहा जाता है। ऑप्शन डी गुंजन पक्षी एकमात्र पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। अगला है, दूध का दही में जमने का कारण है। तो दूध का जो दही में जमने का कारण है वो है लैक्टोबेसिस। लैक्टोबेसिस के कारण दूध जो है वो दही में जम जाता है। नेक्स्ट है, फूलों का अध्ययन को कहते हैं। तो फूलों का जो अध्ययन होता है उसे एंथोलॉजी कहा जाता है। एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? गाजर, शकरकंद, नारियल या फिर आलू? तो रूपांतरित तना आलू एक रूपांतरित तना है। अगला है, जुकाम का कारण है। तो जुकाम का जो कारण है वो है विषाणु। ऑप्शन सी विषाणु जुकाम का कारण है। अगला है, संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस, चावल, मनी प्लांट या फिर टिक? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है बांस। ऑप्शन ए बांस संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में स्थित सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला है, प्याज में खाद्य भाग होता है। प्याज में खाद्य भाग, प्याज जो होता है उसमें खाने वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो तना। ऑप्शन सी तना प्याज में खाद्य भाग होता है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। तो गुर्दा जो होता है उसकी कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन।
नेफ्रॉन गुर्दा की कार्यात्मक इकाई होती है। अगला है, नेक्स्ट है, हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा किसके विरुद्ध कार्य करता है? तो हमारे शरीर में त्वचा के नीचे जो वसा होता है वो शरीर में ऊष्मा की हानि, ऑप्शन ए शरीर में ऊष्मा की हानि के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? विद्युत लेपन उद्योग में, कार्बनिक विलायक उद्योग में काम करने, या फिर कोयले की खान में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। ऑप्शन सी, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे 100% याद रखिएगा। अगला है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र जो होता है उसका पीला रंग यूरोक्रोम, ऑप्शन डी, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है। नेक्स्ट है, गुणसूत्र में होते हैं, क्रोमोसोम जो होता है उसमें होता है डीएनए और लिपिड होते हैं, या फिर डीएनए और प्रोटीन होते हैं, सी आरएनए और एमिनो एसिड, और डी आरएनए और शुगर? तो गुणसूत्र जो क्रोमोसोम होता है उसमें डीएनए और प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी, गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होता है। अगला है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट जो होता है वड़ की लवक के कारण अपना रंग बदलता है। अगला है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का जो दौरा पड़ता है वो दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। हृदय में रक्त नहीं पहुंच पाने के कारण दिल का दौरा होता है। इसके कारण याद रखिएगा। तो कारण मैं आपको बता दूं, धूम्रपान करने वालों को देखे होंगे आप लोग, धूम्रपान करने वालों को ज़्यादा दिल का दौरा पड़ता है। शराब का सेवन करते हैं उन लोग को, शराब का सेवन, खराब आहार का भी सेवन करते हैं उन लोग को भी होता है दिल का दौरा। अगला देखिएगा, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है? तो प्रचुर मात्रा में जो प्रोटीन पाया जाता है वो सोयाबीन में सर्वाधिक पाया जाता है। आपको पता ही होगा कि सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन और मूंगफली। अगला है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व की आवश्यकता होती है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसका अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। अगला है, इंसुलिन उत्पादित होता है। तो इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन डी, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।